हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे एंड डेफिनेटली अपनी लाइफ में कुछ बेहतर ही कर रहे होंगे। सो गाइज, आज हम देखेंगे आपके पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या है इस कनेक्शन को लेकर के, इस रिलेशन को लेकर के। सो गाइज, जल्दी से अपने पार्टनर का 3 बार मन ही मन में नाम ले लीजिए, ओके। एंड हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं टैरो रीडिंग। एंड आज मैंने दूसरा डेक यूज़ किया है। क्यूट से पिंक कलर कार्ड्स है, ये क्यूट क्यूट कार्ड्स है। सो आई एम गोइंग टू शफल कार्ड्स। आप जल्दी से अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए, ओके। आई होप आपने 3 बार नाम ले लिया है, ओके। I'll take different cards for you all. अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए सो डेट कि मेरी जितनी भी वीडियोस आती है उनकी अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचे, ओके। टैरो वर्ल्ड 555 एंड टैरो वर्ल्ड 111 2 चैनल्स है जहां पर डेली लव रीडिंग होती है। आपके पार्टनर की ट्रूएस्ट फीलिंग्स क्या है हम लोग यहाँ चेक करते हैं, ओके। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो ऊपर दिए नंबर पर आप हमारे को संपर्क कर सकते हैं। एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स चाहिए देन ऑल्सो यू कैन कॉन्टैक्ट अस, मेरी टीम आपको असिस्ट कर लेगी, ओके। बिकॉज आपको पता है कि हंड्रेड्स ऑफ बुकिंग्स आती हैं रोज़ की और बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड हो रही हूँ मैं इन्हीं वजह से, ओके। टेम्परेंस, हैंगमैन, फूल, जस्टिस, वर्ल्ड, ओके। फाइन, आई टेक सम मोर कार्ड्स हियर। कार्ड्स जब मैं पुल आउट करती हूँ ना, इसको आप जरूर देखा करो क्योंकि दिस इज द टाइम ओनली व्हेन यू कैन क्लेम द एनर्जीज, ओके। रीबर्थ का कार्ड आया है, ओके। I'll take few more cards. Ace of Pentacle, Queen of Cups, Page of Wands, the Wheel, Empress. ओके, देखिए मैं आपको बता दूं जिस पर्सन के लिए हम यहाँ रीडिंग कर रहे हैं, क्लियरली मैं देख रही हूँ ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा परेशानियों में घिरे पड़े हैं। आपके पास आना चाह रहे हैं पर आ नहीं पा रहे हैं, मतलब कि ये बात तो कंफर्म हो चुकी है कि इनकी इच्छा है आपसे कांटेक्ट करने की। हो सकता है काफ़ी लंबे समय हो चुका है जिसमें आप लोगों का नो कांटेक्ट चल रहा है, बातचीत बिल्कुल ख़त्म है। मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा ना एक डिस्टेंस फील कर रहे हैं। लाइक इनको ऐसा लगता है कि आपने इनको बिल्कुल अकेला छोड़ दिया है। लाइक ये अकेले पड़ चुके हैं। ये पर्सन आपको जानना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप उनसे कुछ ना छुपाएं। तो बात नहीं चाहते कि कोई बात आप इनसे छुपाएं, ठीक है। और इनको ना ये जो नो कांटेक्ट है ना, ये नो कांटेक्ट सेपरेशन इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्लियरली मैं देख रही हूँ। एंड यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आपने इस पर्सन को बिल्कुल ही आपने ना, जैसे कहते हैं ना, अकेला ही छोड़ के आप साइड हुए पड़े हो सकता है फ्यूचर में बहुत जल्दी यहाँ पर आपसे कांटेक्ट करें, बात करें, ठीक है। और इनको पता है क्या लगता है, इनको ना बहुत अजीब लगता है जब आप इन पर एफर्ट्स नहीं डालते हो, मतलब आप कोशिश ही नहीं करते हो रिश्ते ठीक हो, ठीक है ना। क्लियरली मैं देख रही हूँ। और इनको ना बहुत बुरा भी लगता है कि लाइक आप रिलेशनशिप पर वर्क नहीं कर रहे हो, ठीक है।
इनको लगता है, जब इनको ये लगता है ना कि लाइक इनको जब फील होता है कि आपको ज़रूरत ही नहीं है ना, तो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। मैं क्लियरली देख रही हूँ। ओके, ये पर्सन को रियली में बुरा लगता है जब आप इस रिलेशन पर एफर्ट्स नहीं करते हो, या फिर आपको आप ऐसा शो करते हो कि मुझे तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, ठीक है ना। और ये पर्सन आपके साथ बहुत वक्त बिताना चाहते हैं, आपको मतलब बहुत जानना चाह रहे हैं। मुझे यहाँ पे कई सारे कपल्स ऐसे दिख रहे हैं, कई ऐसे रीडिंग लेते हुए लोग हैं यहाँ पर जो कि सही से जानते भी नहीं है अपने पार्टनर को ना, है ना, कि अभी सिलसिला शुरू ही हुआ था और ब्रेकअप हो गया। कुछ ऐसे लोग भी हैं यहाँ पर। और आपकी लाइफ में जब ये पर्सन आएंगे ना, तो बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिखेगी इस पर्सन के अंदर, और ये पर्सन बहुत चेंज हो जाएंगे। ये आपसे कमिटमेंट की बात करेंगे। ओके, अगर जो लोग अनमैरिड हैं, डेफिनेटली यहाँ शादी के चांसेस भी बन सकते हैं उनके लिए। तो आई कैन सी कि आप दोनों के बीच में मुझे एक डी बॉन्ड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, एंड दिस चेंज इज़ रियली अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि आपने ना कभी उम्मीद नहीं रखी थी इस पर्सन से, और ये तभी आएंगे जब आप उम्मीद नहीं रखोगे। आप समझ रहे हो बात को? तो डेफिनेटली न्यू फेज मुझे स्टार्ट होते हुए दिखाई दे रहा है आप लोगों के रिश्ते में। सो आपको रेडी रहना है, ठीक है। इवन दे माइट आस्क यू फॉर कमिटमेंट, मैरिज, ठीक है ना, दे सकते हैं कमिटमेंट, ठीक है। ये मुझे कोई एक स्टेप ज़्यादा अच्छा आते हुए दिखाई दे रहा है रिश्ता। मुझे ना यहाँ दिख रहा है कि ये पर्सन ना आपके साथ ना टाइम स्पेंड करना चाहता है, लाइक एक अच्छा समय। मुझे यहाँ क्लियरली दिख रहा है आप लोग का जो ये रिश्ता स्टार्ट हुआ, ये बहुत अच्छे आप लोग दोस्त थे, बहुत ही अच्छा कनेक्शन था ये, ठीक है। और एकदम से ना लाइक नो डाउट आपके पार्टनर तो आपको बहुत पसंद करते थे शुरू से, दोस्ती हुई, आपके दिल में भी धीरे धीरे इन्होंने जगह बनाई, लेकिन यहाँ पर रिश्ते ख़राब करने वाला कोई थर्ड पर्सन रहा है। बट ये पर्सन टाइम बिताना चाहते हैं, अब ये आपके बिना नहीं रह पाएंगे, जो मुझे यहाँ दिख रहा है। ये ऐसा इंसान जो कभी किसी के लिए सीरियस नहीं होता था, लेकिन आपके प्यार ने, आपने बेसिकली इस पर्सन को बहुत बदला है। ये पर्सन बहुत इमोशनल हो गए हैं। कहते हैं ना वन वुमेन टाइप जैसे लोग होते हैं ना, ये वैसे बनेंगे आपके लिए। इसकी लाइफ में, पर्सन की लाइफ में डेफिनेटली पहले भी बहुत लोग आके जा चुके हैं, बट इस पर्सन का कनेक्शन वैसा नहीं बन पाया, और आपको लेकर ये बहुत दुखी रहे हैं, रोए हैं, लड़ाई झगड़े रहे हैं, ठीक है। आप इनको एहसास हो रहा है कि यार कि ये कनेक्शन बहुत अलग रहा। इनको एहसास ही बहुत लेट हुआ कि हाँ, ये कुछ फीलिंग्स है जो कि बहुत अलग है, जो मैंने किसी के साथ फील नहीं की थी। ओके, एंड बहुत सारे लोगों के लिए लगता है मुझे कि आप लोगों के रिलेशन के लिए एक अच्छा टाइम आ चुका है, डिवाइन टाइम कह सकते हैं, जहाँ पर दोबारा से सॉर्ट आउट होगी चीज़ें और रीयूनियन होगा। जैसे कोई चीज़ का रिज़ल्ट बोलते हैं ना, तो वो रिज़ल्ट आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। और डेफिनेटली यहाँ पर कार्ड्स आए हैं, टेम्परेंस का कार्ड है, तो भगवान की इच्छा है यहाँ पर कि आप लोगों को साइन मिलेंगे, देख लेंगे ना, जैसे कि एंजल नंबर दिखना, वाइट फेदर दिखना, ठीक है। तो आपको साइन मिलेगा रीयूनियन होने से पहले। अगर ये रिपीटेडली दिख रहा है तो आप गूगल भी कर सकते हैं कि ये क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको डिवाइन, ठीक है ना, एंजल्स। तो आपके रिश्ते का कंक्लूज़न आ रहा है यहाँ पे, डिवाइन साहब बता रहे हैं कि चीज़ें जो हैं रिज़ल्ट तक पहुँचने वाली है, ठीक है। जस्ट आपको क्या करना है, आपको अपने आसपास साइन चेक करने हैं, एंजल नंबर्स एंड ऑल, ओके। और ये रिश्ता ना, जो पास्ट में जितनी भी टेंशन दिखे गया, परेशानियां दिखे गया, ये रिश्ता मुझे दिख रहा है कि पास्ट वाला बिल्कुल एंड होगा, और ये एंड होकर के कुछ एक न्यू बिगिनिंग होते हुए दिखाई दे रही है। डेथ का कार्ड भी है यहाँ पर, ओके। तो डेफिनेटली रीबर्थ तो है। अब वो रिश्ता कैसे शुरू होगा, बिल्कुल ये एक फ्रेश स्टार्ट होगी। मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आपको पुरानी बातें नहीं उठानी ज़्यादा, ठीक है ना। मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये पर्सन आपसे माफ़ी मांग सकते हैं, और इनको लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ बुरा तो किया है, कहीं ना कहीं अब आपके साथ जस्टिस होगा, क्लियरली दिख रहा है।
आप दोनों में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई पास्ट में, किसी और की वजह से कन्फ्लिक्ट्स हुआ, लेकिन ना इतना कुछ होने के बावजूद फिर भी दिख रहा है कि आपकी जो पार्टनर है ये बहुत ज़्यादा प्यार फील करते हैं आपके लिए, ठीक है। और इट्स अ ट्रू लव जो मैं कह रही हूँ, है ना। और आपके पार्टनर को भी इस बात का एहसास है कि हाँ ये फीलिंग बहुत डिफरेंट है, जो कि अलग ही है, इन्होंने कभी नहीं फील किया होगा आपके लिए, ठीक है। और आप दोनों में प्रॉब्लम इसलिए होती है कि मे बी लॉन्ग डिस्टेंस है ये कनेक्शन, ठीक है। अलग अलग स्टेट में हो, उतना कम्युनिकेशन नहीं है, मिल नहीं पाते हो, ठीक है। सो ये दीज आर सम रीजंस एक्चुअली जो आई कैन सी कि ये बहुत परेशानियां रही आप लोगों की लाइफ में, और ये आपको बहुत जल्दी सॉर्ट आउट होना पड़ेगा आपको, क्योंकि ना देखिए सॉर्ट आउट तो आप ही को करना पड़ेगा ना, ऑब्वियसली बात है कि भाई ये प्रॉब्लम कहाँ आ रही है ना। आने वाले टाइम में ये इन बातों को समझेंगे कि अगर लड़ाई होती है तो क्यों होती है ना, रीज़न क्या है, उन पर आपको वर्क करना चाहिए, और ये भी काम करेंगे जो मैं देख रही हूँ। ओके कुछ कार्ड्स और लेती हूँ। मुझे यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर को बहुत एहसास है कि इन्होंने आपको जाने जाने में बहुत हर्ट किया है, ठीक है। डेफिनेटली आपके पार्टनर जो है वो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे आपके आगे, क्लियरली है। अनकंडीशनल लव दिख रहा है मुझे, ठीक है। और पास्ट में इन्होंने मे बी बहुत सारे सॉन्ग्स के साथ डेडिकेट किया होगा आपको प्यार, ठीक है। और फोकस तो है इनका अपने ऊपर ही, लेकिन प्यार आपसे बहुत ज़्यादा करते हैं, अनकंडीशनल लव दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपको आने वाले टाइम में कोई गाने के जरिए प्यार का इजहार करेंगी, ठीक है। इनकी कुछ ऐसी नेचर है, फ्लर्टिशियस नेचर है। अभी कोई एक्शन नहीं ले रहे होंगे, ठीक है, चुप होंगे, लेकिन जब रिस्क लेंगे आपकी तरफ आएंगे तो ये डेफिनेटली सेकंड चांस मांगेंगे, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि ये प्यार नहीं करते, इट इज़ ऑल लाइक बिकॉज यू नो ये इसलिए बात नहीं कर रहे क्योंकि ये पुरानी चीज़ों को लेट गो कर रहे हैं, ठीक है। और अभी क्या है ना, ये बहुत ज़्यादा बर्डन में है और इनको फील होता है कि इस बर्डन को आउट करूं, साइड करूं। ये डेफिनेटली सेकंड चांस मांगेंगे आपसे, जो मैं क्लियरली आई कैन सी। और मुझे एक चीज़ और दिख रही है कि कई सारे क्लाइंट्स मुझे बोल भी रहे थे कि दी रीयूनियन कब होगा, कैसे होगा। देखो जब एक टाइम आता है ना, डिवाइन टाइम, तो वो आते ही ना सब चीज़ें अपने आप ठीक होनी शुरू हो जाती है। तो मुझे ऐसा तो दिख रहा है कि आपके पर्सन कोई स्ट्रेटजी चला रहे हैं, कोई प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं कि किस तरह से चीज़ों को ठीक किया जाए, आपके पास आया जाए, है ना। तो यहाँ कुछ ट्रस्ट का इशू दिख रहा है मुझे आप दोनों के बीच में, कोई तो बिट्रेल वगैरह रहा। और ज़्यादा एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की साइड से आ रही है कि इन्होंने आपको कहीं ना कहीं डिच किया था और उसके बाद बहुत परेशानियां बढ़ी है, ठीक है। बट डेफिनेटली मैं देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है ना, आपके बारे में बहुत बात करते हैं, ठीक है। आप इनके लिए बिल्कुल एक एम्प्रेस की तरह हैं, ओके। ये आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील करते हैं, ठीक है। इट इज़ लाइक बहुत कुछ सीखा आप दोनों ने एक दूसरे से, ओके। लाइक अब आप लोग इम्पॉर्टेंट लेसन सीख करके ना फिर आगे बढ़ रहे हो। लाइक जो ना आप भूल सकते हो ना, ये भूल सकते हैं। और डेफिनेटली ये पर्सन बहुत गिल्टी है रिग्रेटफुल में है, तो डेफिनेटली ये तभी जस्टिस आपको देना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। उनको लगता है कि ये रिश्ता जो ख़राब हुआ है ना, काफ़ी रीज़न अफेक्ट जो हुआ ये रिश्ता इन्हीं की वजह से हुआ है, इनकी गलती है। इनको लगता है कि बहुत सारा डैमेज हुआ है, बहुत। इस पर्सन को भी ये जो है ना पेन हुआ है, ऐसा नहीं है कि आप ही पेन में हो, इस पर्सन को भी है। अब चीज़ें ठीक चल नहीं रहे हैं, ठीक है ना, चीज़ें ठीक नहीं चल रही है और ये पर्सन ऑब्वियसली भटकाव हो रहा है इधर से उधर, उधर से इधर, ठीक है। ये पर्सन चाहते हैं रिश्ता ठीक हो जाए एंड ये पर्सन ना एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते। देखो कार्ड कैसे गिर गए, ओके। देखिए यहाँ मुझे क्लियरली दिख रहा है ये पर्सन ना, इनको ना अगर ये आपसे दूर भी रहते हैं ना
देन ऑल्सो ये पर्सन एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है कि पास रहें, आप दूर हैं तब भी इनको लगता है कि उनमें आप बसे हो, ठीक है। छोटी छोटी जो बातें, किस्से जो भी आपसे शेयर होते थे, ठीक है, एंड दिस पर्सन रियली मिसिंग एवरीथिंग। इनको ऐसा लगता है कि हम दोनों के बीच में रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ, देयर इज़ स्टिल अ लॉट, ओके। ये पर्सन बहुत मिस कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी सॉर्ट आउट करनी है, जो मैं देख रही हूँ। और आपकी एब्सेंस, ये दूरियाँ बहुत ज़्यादा फील होती है इस पर्सन को। इनको लगता है इनकी लाइफ का ना कुछ हिस्सा मिसिंग है, लाइक कुछ चीज़ें अटक सी गई है। जैसे आपको फील होता है ना 24 घंटे आप इनके लिए सोच रहे हैं, है ना, तो वही चीज़ इनके साथ हो रही है। हो सकता है कि इन्होंने पास्ट में आपको गलत समझा, अब ये सही तरीके से समझ रहे हैं। इस रिलेशनशिप में लाइक कुछ चीज़ें थी जो इनको अच्छी नहीं लग रही थी, ठीक है। कुछ चीज़ें थी, एक्टिविटीज़ थी जो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अनहैप्पी करती थी, ओके, बट इन्होंने शायद एक्सपेक्ट नहीं की थी, ठीक है। और अब इस पर्सन को बहुत रिग्रेट हो रहा है, जो मैं देख रही हूँ। इस पर्सन का डेफिनेटली ईगो भी था जो इस रिश्ते के बीच में आया है, ईगो, ओके। और ईगो की वजह से सही टाइम पर वो एक्शन नहीं ले पाए हैं। बहुत जिद्दी स्वभाव है, गुस्सेल स्वभाव है, ओके। आप पता है जब ये आपसे दूर गए ना, तभी जाके इनको ना अपने क्वेश्चंस के आंसर मिले हैं कि एक्चुअली क्या है रियलिटी इस रिश्ते को लेकर के। कन्फ्यूज़न था, वो ख़त्म हुआ। इस पर्सन को ना मायने नहीं समझ में आ रहे थे इस रिश्ते के, ठीक है, बट अब इस पर्सन को समझ में आ रहा है। मैं क्लियरली देख रही हूँ कि पास्ट में बहुत झगड़े रहे हैं, बहुत ज़्यादा, परिवारों को लेकर के भी यहाँ बहुत प्रॉब्लम्स रही हैं। ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर कहीं बैठे हैं खिड़की के आसपास और बस बाहर की तरफ ही देख रहे हैं, आते जाते लोगों को, बस खिड़की के पास बैठे हैं, ठीक है। और इनके लिए ना आप किसी रानी से कम नहीं हो, ठीक है। ये एक दूसरे का ऐसा कनेक्शन है आप दोनों का, लाइक बहुत ही क्लोज बॉन्ड कह सकती हूँ मैं। आपके पर्सन तो डेफिनेटली यही फील कर रहे हैं, आपके साथ बहुत ज़्यादा क्लोज बॉन्ड है ये। इनको पता है कि ये रिश्ता ख़त्म नहीं होने वाला, इनको गिल्टी है, जस्टिस देना चाहते हैं, खुद की कन्फ्यूजन्स है, और एक्चुअली ये डिसीज़न नहीं दे पाया, आपको सही से डिसाइड नहीं कर पाए, ठीक है। खुद में बिज़ी रह गए, उलझ गए। और यहाँ कुछ ट्रस्ट इशू तो 100% मुझसे लिखवा लो, कुछ तो आप दोनों के बीच में हुआ है, ओके। ये नहीं खोना चाहते इंसान, मुझसे लिखवा लो। आपको खोना मतलब लाइक इनकी लाइफ से सब कुछ चीज़ें ख़त्म है, ठीक है। बहुत एडमायर करते हैं आपको लेके, ठीक है। और डेफिनेटली मुझे दिख रहा है ये बहुत मिस कर रहे हैं। इनको ना लाइक फैमिली की तरह मानते हैं आपको, और एक घर वाली वाइफ्स, ऐसा कुछ इसको आप फील होता है आपके साथ जब होते हैं ये पर्सन। मे बी आपको दिखा रहे होंगे कि इनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, दे आर रियली नॉट स्ट्रॉन्ग, दिस पर्सन इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग, ठीक है। और ये पर्सन बहुत ज़्यादा ना दिमाग से सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्लियरली मैं देख पा रही हूँ। इस पर्सन को पता है क्या महसूस हो रहा है, जैसे ये स्ट्रगल चल रहा है, वहाँ आप स्ट्रगल कर रहे हैं, यहाँ ये स्ट्रगल कर रहे हैं, कोई स्ट्रगलिंग चल रहा है, लाइक बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। चाहे ये अपनी फैमिली के साथ बात कर रहे हैं आपके लिए, कुछ तो बात है, मे बी अपने ऑफिस को लेकर के कोई टेंशन में थे, कुछ तो बात है, ठीक है ना।
ओके, लाइट गॉन। और हाँ, फाइनेंशियल इशू भी मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे क्लियरली, आई कैन क्लियरली सी। ओके, ये पर्सन डेफिनेटली प्यार बहुत करते थे, लेकिन इन्होंने ईगो को अपने प्यार पे हावी होने दिया। मुझे ये पर्सन बहुत ज़्यादा एंशियस दिखाई दे रहे हैं अभी भी अपने ईगो को लेकर के, ठीक है। सन, ओके, एम्परर, टावर, एंड द लास्ट कार्ड इज चैरियट। देखो, मुझे ना एक चीज़ और यहाँ दिख रही है, ये जब आप लोगों का सेपरेशन हुआ ना, तब जाके आपकी वैल्यू इसको ना ज़्यादा दिखाई दी है इस पर्सन को। ये पर्सन क्लियरली मुझे दिख रहा है कि ये ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, ठीक है। इस कनेक्शन को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया है इस पर्सन ने। हर चीज़ बर्डन कर रही है, ओके, ड्रेन कर रही है, ओके। इनका कहीं मन नहीं लग रहा, इनकी ग्रोथ रुक गई है। ये आपको और चेज़ नहीं करना चाहते, ये चाहते हैं आप इन्हें चेज़ करो, ठीक है। और ये चाहते हैं कि अगर आपको ज़रूरत है तो शो करो। मे बी कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है जिसके ज़रिए आपकी बातचीत होती हो, ओके। क्योंकि इनकी फैमिली तो बहुत एंटी है आपको लेकर के। टावर मूवमेंट आया, घर में कला कलेश चल रहे, टावर का कार्ड है। इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने इस कनेक्शन में कुछ नहीं कर पाया, कुछ भी नहीं कर पाया। बहुत रिग्रेट हो रहा है इस पर्सन को, वो डिसीजन नहीं ले पाए, इनएफिशिएंट वाली हरकतें हुई है, ओके। और यहाँ क्लियरली देख रही हूँ कि ये इंसान जो भी है जिनको आप डील कर रहे हैं, जब इनकी थाली में सब बढ़िया बढ़िया परोसा होता है ना, तो इनको कदर नहीं होती है। तो वही चीज़ हुई है कि इन्होंने आपकी उस वक्त पर कदर नहीं करी। इस पर्सन के नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकते हैं मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इस पर्सन को समझ आ गई है, और जब समझ आ जाती है ना, तो रिश्ता बिल्कुल अच्छा हो जाता है, ओके। तो 3-3 पोर्टल की जो ब्लेसिंग्स है ना गाइस, वो आपको मिल रही है, क्योंकि आपका रिश्ता बिल्कुल सही जा रहा है। अरे 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 अरे, एक कार्ड निकला है, कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ, आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ, इट इज़ डार्क विदाउट यू। मैंने कहा ना, ये बिल्कुल खुश नहीं है। आपका रिश्ता बिल्कुल एक ट्रैक पे जा रहा है, ओके। आई फील लॉनली, आपके पार्टनर बहुत अकेले हैं। आई कांट लेट गो ऑफ यू, आई क्राई एट नाइट, आई वॉन्ट आउट, आई कांट मेक यू हैप्पी। इनको लगता है कि इन्होंने आपको कभी खुशियाँ नहीं दी है। यू डिज़र्व बेटर, द पैशन इज़ टू मच, दे हैव हर्ट मी। मैंने कहा ना, इनके घर में भी परेशानियाँ चल रही है। विल दिस पेन एवर स्टॉप? तो ये पूछ रहे हैं भाई, ये जो दर्द है कभी ख़त्म होगा भी कि नहीं। आई एम ब्लॉक्ड, ओके। वाई डू आई फील दिस वे? तो इनको ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है, ये आपसे पूछ रहे हैं। आई एम स्टक इन अ विजन ऑफ अस टुगेदर, दीज फीलिंग्स आर ईटिंग मी अलाइव, you are so different from everyone around me, please do what is best for your heart, okay, don't wait for me please। हर्ट हो रखे हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट है ये आपके पार्टनर। चाइल्डहुड ट्रॉमा भी है, ओके। एंड वाई डू आई फील सो लॉस्ट? इनको बहुत लॉस्ट फील होता है। यू आर टू नाइस, आई डोंट डिज़र्व योर काइंडनेस। इनको ऐसा लगता है आप बहुत अच्छे भी हो, बहुत काइंड हार्टेड हो, तो मैं डिज़र्व ही नहीं करता। इफ़ आई कुड गो बैक इन टाइम, आई वुड हैंडल अस डिफरेंटली, डोंट ट्रीट मी द वे यू डू, आई डोंट डिज़र्व इट। तो हो सकता है आप लोगों के बीच में जो भी लड़ाई झगड़े हुए हैं, उनसे ये हर्ट तो है, बट ये देखा ना, पेनफुल मेमोरीज़ है। इनको याद आता है बार बार कि कितना कुछ बुरा हो चुका है ऑलरेडी इस रिश्ते में, और दर्द में है भाई आपके पार्टनर। यहाँ मैं क्लियरली बता दूँ, कहीं ऐसा सोच रहे हो आप
कि बहुत ज़्यादा खुश है मेरा तो पार्टनर, नहीं, ऐसा नहीं है गाइस। यहाँ पर ये पर्सन बहुत लॉनली है, अकेले है, पैशनेट फील करते हैं। अगर मैं सेक्सुअल इंटीमेसी की बात करूं तो डेफिनेटली ये पर्सन बहुत पैशनेट है आपको लेकर के, इनकी एनर्जी में एक पैशन दिखाई दे रहा है, ओके। एंड एक पेनफुल मेमोरीज है, लाइक आप दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ, ठीक है, वो उनको याद आती है, उनको बहुत दर्द होता है, ठीक है, ओके। सो दिस इज़ ऑल लाइक जो मुझे लग रहा है, आई कांट मेक यू हैप्पी। तो इनको लगता है कि ये खुश नहीं रख पाया आपको, या आपने बहुत इंतज़ार किया, इन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया। तो ये इन बातों का ना ऑब्वियसली इनको बहुत अच्छे से ध्यान है। चलिए कुछ भगवत गीता कार्ड से भी हम कुछ कार्ड निकाल लेते हैं। क्या कहते हैं भगवान कृष्ण, क्या मैसेज है आपके पार्टनर आपके लिए भगवान कृष्ण का, ठीक है, लेट्स सी। जहाँ की अभी तक तो रीडिंग बहुत अच्छी आई है। 3-3 पोर्टल मुझे क्लियरली दिख रहा है, ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स लेकर के आ रहा है। क्लेम करो कमेंट्स में जा कर के, ये 3-3 पोर्टल बहुत कुछ लेके आएगा। 3-3 का मतलब यही नहीं है कि 3 मार्च तक की ये वैलिड है, ये आगे तक वैलिड है। ये चीज़ें कभी भी हो सकती है, विद इन 1 मंथ। वेलफेयर वर्क, फॉल्टलेस, वाइज, ओके, controlling the mind, determination, non-violence, ओके। तो देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है आपके जो पार्टनर है शायद इन्होंने आपको प्रोटेक्ट किया है पास्ट में। शायद अगर आपसे दूरियां नहीं बनाते तो आपके लिए खतरा हो सकता था, तो इन्होंने आपसे दूरी बना के आपको प्रोटेक्शन में डाला है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा चैरिटी कर रहे हैं, वेलफेयर चाहते हैं, सभी का भला चाहते हैं, कुछ ऐसी एनर्जी में है। प्यार कूट कूट के करते हैं। डिटर्मिनेशन का कार्ड आया है, डेफिनेटली राधा कृष्ण का कार्ड है डिटर्मिनेशन का, जिसमें साफ तौर पे दिख रहा है कि ये बहुत ज़्यादा आपके लिए डिटरमाइंड है, कंट्रोल करते हैं आपके दिमाग को, एक्सपर्ट हैं कुछ चीज़ों में, ठीक है। इन्होंने दुनिया देखी, आपसे ज़्यादा मेच्योर हो सकते हैं। फ्रीड फ्रॉम अटैचमेंट एंड फियर एंड एंगर, ठीक है। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण साफ कह रहे हैं कि अटैचमेंट से और डर से और गुस्से से दूर रहे आप लोग, ठीक है। आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे, बहुत तेज़ी से आएंगे, ठीक है ना। और नॉन वायलेंस का कार्ड है, तो जो भी आपके बीच में लड़ाई झगड़े और दिक्कतें हुई वो सब ख़त्म होंगी बहुत जल्दी। तो आई होप सो गाइज, आपको डिटेल रीडिंग मैंने दे दी है, लाइक तो बनता ही है ऑब्वियसली, क्लेम करो जाके। मैंने कम से कम अभी 1 2 3 4 अलग अलग डेक से रीडिंग करी है, ठीक है। और ये रीडिंग अगर आपको पसंद आई है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए, ऊपर दिए नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। अगर आपको मेरे से बात करने के लिए बहुत वेट करना पड़ रहा है, महीनों की अगर बुकिंग है, तो आप इमरजेंसी चार्जेस अलग है, लागू है, वो देखिए आप सेम डे पर भी स्लॉट बुक करा सकते हैं अगर इमरजेंसी है तो। अगर आपको जानना है आपके पार्टनर की फीलिंग्स एंड ऑल, तो साथ ही में अगर आपको प्रोडक्ट्स एक्टिवेटेड चाहिए तो आप उसके लिए भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये थी रीडिंग आज के लिए। मैं मिलती हूँ बहुत जल्दी नई वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपना ध्यान रखना, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।